अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया कुसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतज़ार था, यानी कि फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक जो केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मुद्दत से ज़ेर समाअत था। और तमाम पाकिस्तानियों की और स्पेशली उन लोगों की जो इस एक्ट से मुतासिर हुए और जो इस ट्रायल से मुतासिर हो रहे थे, उन लोगों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी कि कब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगी और सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देगी। और आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला जो है वो सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो गैर आइनी करार देते हुए सेक्शन 2D1 और 2D2 और साथ ही साथ सेक्शन 54 की क्लास 4 को भी गैर आइनी और कलादम करार दे दिया है। जी बिल्कुल, यानी कि अब सिविलियंस का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं होगा। अदालत ने जो है ये फ़ैसला जारी भी कर दिया है और महफूज शुदा फ़ैसला था, महफूज किया गया और उसके बाद जो है वो 3:50 के ऊपर ये फ़ैसला सुनाया गया। आज जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इसकी 13वीं और आखिरी समाअत की इस केस की। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल दिए और दलाइल मुकम्मल होने के बाद जो है वो फ़ैसला महफूज किया गया और 3:50 के ऊपर ये फ़ैसला सुनाया गया। अगर हम बात करें इस केस की ओवरऑल प्रोसीडिंग्स की, तो मजमूई तौर पर इस केस की जो है वो 13 समातें हुई हैं। 12 समातें साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की, जो कि जिनकी आखिरी समाअत जो है वो 3 अगस्त को थी, यानी कि 3 अगस्त को इससे कबल आखिरी समाअत हुई थी, जो कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। और उन समातों के दौरान अटॉर्नी जनरल की जानिब से आर्मी के जेर हरासत अफराद की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई थी और ये बताया गया था सुप्रीम कोर्ट को कि 102 अफराद जो हैं वो इस वक्त ज़ेर हरासत हैं। लेकिन उन अफराद में ये भी अदालत को बताया गया था कि ना तो कोई खातून, ना कोई बच्चा, ना कोई सहाफ़ी और ना ही कोई वकील जो है वो कस्टडी में है और हरासत में है, यानी कि इन लोगों को सहाफ़ी, ख़वातीन और वकील और बच्चों को जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से ट्रायल शुरू होने की रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई थी, यानी कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुका है। ऐसी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाई गई थी। अब एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की दोबारा से आज फिर से समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कलअदम करार दे दिया और ये कह दिया कि अब सिविलियंस का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता, सिविलियंस का ट्रायल सिविल अदालतों में हो सकता है। अब देखना यह है कि ये मामला आगे किस तरफ जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाक जो है वो जल्द अज जल्द इसके ख़िलाफ़ अपील जो है वो दायर करेगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसका हाल ही में फ़ैसला जो है वो आया था और उसने कानून की शक्ल इख्तियार कर ली है। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की अगर बात की जाए तो उस कानून के अकॉर्डिंगली आर्टिकल 184(3) के जो भी मुकदमात हैं उनमें अपील का हक़ दिया जाएगा, यानी कि अब नज़रसानी नहीं बल्कि अपील होगी। और चूँकि बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला है और बुनियादी इंसानी हुकूक से रिलेटेड है, तो यकीनी तौर पर इस पर जो है वो वफाक जल्द अज जल्द जो है वो अपील दायर करेंगे। वफाक को एक ये भी एडवांटेज है कि जो है वो अपील वो दायर कर सकेंगे, नज़रसानी की तरफ उन्हें नहीं जाना पड़ेगा चूँकि बुनियादी इंसानी हुकूक का मसला है। लेकिन अब देखना ये है कि वफाक क्या इसके ख़िलाफ़ अपील में आएगा और आखिर अगर आना है तो कब तक जो है वो ये अपील दायर की जाएगी और क्या सुप्रीम कोर्ट एक दफ़ा फिर से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा और एक दफ़ा फिर से जब बेंच बनेगा और नए सिरे से इस केस की दोबारा से समातें होंगी तो नेक्स्ट फैसला क्या होगा। लेकिन अभी तक की सूरत हाल ये है कि सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल था उसको कलअदम करार दिया जा चुका है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब तक वफाक अपील में आता और दोबारा इस केस की समाअत होती तब तक ये जो मुल्ज़मान इस वक्त ज़ेर हरासत हैं इनके साथ क्या किया जाएगा, क्या इनके मुकदमात जो हैं वो सिविल अदालतों को भेजे जाएंगे या इस बात का इंतज़ार किया जाएगा कि वफाक जो है वो अपील में आएगा और फिर से शायद इस केस से कोई नई उम्मीदें जो हैं वो वफाक की वाबस्ता होंगी कि सिविलियंस का किसी तरह से फ़ौजी अदालतों में ट्रायल मुमकिन हो सके। तो अब ये एक जो है वो बड़ी पेशरफ्त होगी, बड़ा चीज़ जो है वो सामने आएगी जब इस चीज़ को कंक्लूड किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि आया इन जो लोग ज़ेर हरासत हैं इनके मुकदमात सिविल कोर्ट्स में जो है वो मुंतकिल किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। लेकिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कह दिया गया है कि सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो सकता।